बाहर बहुत सर्दी है, बाहर कोई नहीं है, बाहर से खोलो। बयाबान या जंगल को क्या कहते हैं? 5 मिनट बाद मैं एयरपोर्ट से बाहर होऊंगा। बाहर आराम करो, परसों मैं जंगल में होऊंगा इंशाअल्लाह। बाहर निकालो, ऊपर जाओ, तुम कब निकलोगे? बाहर का दरवाजा, बाहर निकलने का रास्ता, पक्का पक्का बाहर। बीए पास को क्या कहते हैं अरबिक में? और उसके साथ ही किसी ने हमसे पूछा था कि माँ गसर्त का क्या मतलब होता है, ये इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो पूरी देखते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें मैं बाहर के बारे में बताऊंगा, जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया था अंदर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में बाहर के बारे में बताएंगे, जिसको कहते हैं इंग्लिश में आउटसाइड। ठीक है, उसको बोलने के यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे लोकल तरीका जो बोला जाता है वो कहते हैं बर्रा, ठीक है, और दूसरा तरीका है खारिज, बर्रा या खारिज। ठीक है, आगे वीडियो में डिटेल से इंशाल्लाह आपको समझाता हूँ। और दूसरा है बाहर निकालना या टेक आउट या गो आउट, बाहर निकलना या बाहर निकालना। ठीक है, उसको बोलने के तरीके जो है, नंबर 1 पे तला जो है, फिर उसको आगे से कैसे भी मॉडिफाई करके बोला जाता है वो आपको इंशाल्लाह वीडियो में समझाऊंगा। तला, ठीक है, बाहर। इतला और यतला, ततला और अलिफ, जैसे पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पे ऑर्डर के लिए भी यूज़ हो सकता है, किसी को बोलने के लिए कि ये करो, ऑर्डर के लिए भी। ठीक है, और या यूज़ हो सकता है आना कहने के लिए। वीडियो में आगे जाके आपको ये भी पता चलने वाला है। और उसके साथ एक लफ्ज़ है बतला। किस लिए बोलना है, कौन सा लफ्ज़ बोलना है बाहर के लिए, तो तब ये बतला का लफ्ज़ यूज़ होगा, बितला। ठीक है, कहाँ पे ये इसने यूज़ होना है। और इसके साथ ही इस वीडियो के अंदर मैं आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों सेंटेंस भी थोड़े से समझाऊंगा। उसी के सेंटेंस के हिसाब से ये जुमले बना के मैं समझाऊंगा कि कैसे आपने इसको सेंटेंस में मतलब पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी वीडियो को एक ही टाइम पे देख लें। और साथ ही जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं बहुत दिनों से बेल के आइकॉन को बोलना भूल गया था, बेल के आइकॉन ज़रूर दबाया करें, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आती है, इसके बगैर नहीं आती है। बर्रा, ठीक है, नंबर 1 पे बर्रा के बारे में बात कर लेते हैं। बर्रा कहते हैं जनाब आली, बर्रा बाहर, सिंपल। बर्रा बाहर, हमारा लफ्ज़ जो बाहर का है इससे मिलता जुलता है। बर्रा बाहर हो सकता है अरबी से हमारा लफ्ज़ जो है गया हो उर्दू में। बर्रा बाहर, ओके। ये लफ्ज़ निकला कहाँ से है, या यहाँ से यही लफ्ज़ निकला है या वहाँ से निकला है, कन्फ्यूजन कंफर्म नहीं है। अलबर भी कहते हैं बाहर, जैसे कहते हैं बाहर जा रहा हूँ, आउटसाइड, जैसे मतलब आबादी से थोड़ा हट के, आबादी से थोड़ा बाहर, बयाबान जगह या सहरा कह लो, या जहाँ आबादी नहीं, आबादी से बाहर, बयाबान, सहरा या जंगल, उसको कहते हैं अलबर। अलबर से मुझे लगता है बर्रा अलबर वही लफ्ज़ है, बाहर वो वाला। ठीक है, लेकिन जब आपने सही तरह कहीं पे बाहर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है लिखने में, तो वहाँ पे ये नहीं इस्तेमाल होता, वहाँ पे खारिज इस्तेमाल होगा। आगे आपको वो भी समझाता हूँ। समझ आ गई आपको? तो बर जो है, बर्रा बर थोड़ा साथ में इसलिए लगा रहा हूँ, तो दोनों लफ्ज़ जो है मिलते जुलते हैं। इसका मतलब होता है बाहर, आउटसाइड, अलबर। ओके, अलबर्रिया होता है बाहर वाली, अलबर्रिया। फ़र्ज़ करें कहना है तुम बाहर जाओ, अंत रुह बर्रा, अंत रुह बर्रा, यू गो आउटसाइड। सिंपल है, रुह मतलब जाना, बर्रा वही मतलब बाहर। ओके, अंत का सबको पता होगा। बाहर कोई नहीं है, माफ़ी अहद बर्रा, माफ़ी फ़ी मतलब है, मा मतलब नहीं है, मा मतलब नहीं, फ़ी मतलब है, अहद मतलब कोई भी, अहद किसी भी इंसान को कहते हैं, एक को अहद। ठीक है, बर्रा नहीं है, बाहर, बर्रा का मतलब बाहर। ओके, माफ़ी अहद बर्रा, बाहर कोई नहीं है, नो वन आउटसाइड। बाहर से खोलो, दरवाज़ा बंद हो गया, ऐसी सिचुएशन में फंस गए, आपको पता ही नहीं है कि अरबी में कैसे बोलना है। यार बाहर से खोलो तो आप तो फंस गए ना। इफ्तह मिन बर्रा, इफ्तह, दूसरे को कहना इफ्तह मिन बर्रा, इफ्तह मिन बर्रा, बाहर से खोलो, ओपन फ्रॉम आउटसाइड। बाहर मत जाओ। ठीक है, ला तरुह बर्रा, ला मतलब नहीं, तुम रुह जाओ, बर्रा बाहर।
ला तरुह बर्रा यानी बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड। बाहर बहुत सर्दी है, बर्रा बर्द शदीद, बर्रा बर्द शदीद। आउटसाइड इज सो कोल्ड, बर्रा बाहर। बर्द मतलब होता है सर्दी को कहते हैं, शदीद बहुत ज़्यादा, शदीद हो सकता है उर्दू में भी लफ्ज़ है शदीद, शदीद उर्दू का भी लफ्ज़ है, शदीद ज़्यादा को कहते हैं। बर्रा बर्द शदीद यानी बाहर बहुत सर्दी है। ये लोकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। वो बाहर बैठा है, वो बाहर बैठा है। हुआ मतलब वो, फ़ी है, जालिस बर्रा, हुआ फ़ी जालिस बर्रा यानी वो बाहर बैठा है। किसी को बोलना है कि वो बाहर बैठा है, हुआ फ़ी जालिस बर्रा, ही इज़ सिटिंग आउटसाइड। बाहर आराम करो, एक होता है बैठना, जालिस इजलस, इजलस से जालिस, जालिस बैठा है, इजलस मतलब बैठना, ठीक है, वो बता दिए। यहाँ पे मैं आराम के बारे में बता रहा हूँ। इस तरह होता है, आपने सुना होगा यहाँ पे, जैसे हमारे वहाँ बैठक होती है, बैठने की जगह होती है, वहाँ इस तरह कहते हैं जहाँ बंदा बैठता है, रेस्ट करता है, सुकून करते हैं, इस तरह। बाहर आराम करो, इस तरह बर्रा, इस तरह तुम, अलिफ इस तरह तुम मतलब आराम करो, बर्रा बाहर, इस तरह बर्रा तुम बाहर आराम करो, रेस्ट आउटसाइड। कल मैं बाहर था, घर से बाहर था, दूर था, कहीं पे भी था, कल मैं बाहर था। कैसे कहना है, अम्स कुंत बर्रा। यहाँ पे अना, अम्स अना कुंत बर्रा, अना लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुंत का मतलब ये होता है मैं था, कुंत मतलब मैं था, अम्स मतलब यस्टरडे जो गुजर गई कल, उसको कहते हैं, गुजरी हुई कल को कहते हैं अम्स, ठीक है। बर्रा बाहर, अम्स कुंत बर्रा मतलब कल मैं बाहर था। यस्टरडे आई वॉज आउटसाइड, अभी मैं बाहर हूँ, अभी इस टाइम पे मैं बाहर हूँ। मैं इसमें आपको सेंटेंस जो है टेंस के हिसाब से सिखा रहा हूँ, इसको मैं सिखा रहा हूँ आपको प्रेजेंट फ्यूचर जो है पास्ट में कैसे बोलना है, वो इस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अभी कहना कि अभी मैं बाहर हूँ, अना बर्रा अलआन, अलआन अभी, अना बर्रा अलआन, अना बर्रा अलआन मैं अभी बाहर हूँ, ओके, आई एम आउटसाइड नाउ। 5 मिनट बाद मैं एयरपोर्ट से बाहर होऊंगा, ठीक है, था, हूँ, अब होऊंगा, ठीक है, होऊंगा आने वाला फ्यूचर में ये सेंटेंस है, मतलब होऊंगा। 5 मिनट बाद मैं बाहर होऊंगा। बाद 5 दक़ाइक़ अकून बरा मिन अलमतार, अकून होऊंगा, अकून मतलब मैं होऊंगा, अकून मैं होऊंगा। बाद 5 दक़ाइक़ अकून बर्रा मिन अलमतार, यहाँ पे अना लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। बाद 5 दक़ाइक़ अना अकून बर्रा मिन अलमतार, या बाद 5 दक़ाइक़ अकून बर्रा अलमतार, ठीक है। बर्रा मिन अलमतार, मिन मतलब से, अलमतार होता है एयरपोर्ट, बाद मतलब बाद, वही बाद सेम है। 5 दक़ाइक़, 5 5 को कहते हैं दक़ाइक़, दक़ीक़ा का जब है, दक़ीक़ा मतलब 1 मिनट को, दक़ीक़ा 1 मिनट, दक़ाइक़ ज़्यादा, जब ज़्यादा मिनट्स बोल रहे हैं वहाँ पे बोला जाता है दक़ाइक़, ठीक है। बाद 5 दक़ाइक़ इकून मतलब मैं होऊंगा, बर्रा बाहर, मिन से, अलमतार एयरपोर्ट। बाद 5 दक़ाइक़ इकून बर्रा मिन अलमतार, 5 मिनट के बाद मैं एयरपोर्ट से बाहर होऊंगा, ठीक है। आफ्टर 5 मिनट्स आई विल बी आउटसाइड द एयरपोर्ट। पिछले हफ्ते मैं जंगल में था, जंगल में था, ठीक है। अस्बुअल मादी, अस्बुअ होता है हफ्ता, मतलब वीक को कहते हैं, हफ्ते को, एक हफ्ते को। अस्बुअ, अस्बुअैन मतलब 2 हफ्ते, 2 हफ्तों को कहेंगे अस्बुअैन। अस्बुअ मतलब हफ्ता, अलमादी जो गुजर चुका, यहाँ पे सीधा सीधा मैंने अलमादी, अलमादी जो गुजरा हुआ। कुंत मैं मतलब था, मैं था, कुंत मैं था। मौजूद मतलब मौजूद होना, वही मौजूद, और उर्दू में भी सेम इसके मीनिंग है, मौजूद, मौजूद सेम है। फ़ी अलबर, अलबर वही मैं बताना चाह रहा था, जैसे स्टार्टिंग में जंगल को या बयाबान जगह को कहते हैं। बाद सॉरी, अस्बुअल मादी, अस्बुअल मादी मतलब जो हफ्ता गुजरा हुआ हफ्ते में, कुंत मैं था मौजूद, फ़ी अलबर, फिलबर, फिलबर, ठीक है, मौजूद था। अस्बुअल मादी कुंत मौजूद, अस्बुअल मादी कुंत मौजूद फिलबर या अलबर, अस्बुअल मादी कुंत मौजूद फिलबर, पिछले हफ्ते मैं जंगल में था। लास्ट वीक आई वॉज इन द जंगल। फ़िलहाल मैं बयाबान या जंगल में हूँ, हालियन,
हालियन अभी, फ़िलहाल को कहते हैं हालियन। अना मौजूद फ़िल बर या अलगाबा। वैसे जो है सही लैंग्वेज में जो है फसहा अरबिक में कहते हैं जंगल को अलगाबा, अलगाबा गैन, अलगाबा, ठीक है। हालियन अना मौजूद फ़िल बर या अलगाबा। फ़िलहाल मैं बयाबान में जंगल में, मतलब यहाँ पे अलबर बताने का था। अलबर बर्रा से लफ्ज़ निकला, बर्रा अलबर, वही समझाने का था, तो मैंने गाबा बता दिया क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, हो सकता है किसी लोगों को नहीं पता हो। हालियन अना मौजूद फ़िल अलबर या अलगाबा। करंटली आई एम इन द वेल्डनेस और जंगल। परसों मैं जंगल में होऊंगा इंशाअल्लाह। याद रखिए जो होऊंगा आपको नहीं पता कि अगले लम्हे क्या हो जाएगा। यहाँ पे इंशाअल्लाह, यहाँ पे इंशाअल्लाह मैंने नहीं लिखा, लेकिन बोलते हैं, ये नॉर्मली बोला जाता है, मतलब पता नहीं होऊंगा या नहीं, ये तो अल्लाह को पता है ना। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो। परसों मैं जंगल में होऊंगा, बाद बुकरा अकुन मौजूद फ़िल बर, ओके। आफ्टर टुमारो आई विल बी इन द जंगल। अकुन समझा चुका हूँ। अभी दूसरे लफ्ज़ को देख लेते हैं। तला, निकालना, निकालना, ठीक है। तला दूसरा, तला, तला कहते हैं जो चीज़ निकले, मतलब जैसे कहते हैं तुलू अल शम्स, सूरज निकला है, आपको नज़र आ चुका है, ठीक है। तला, जो चीज़ आपकी आंखों के सामने निकल के सामने आ जाए उसको कहते हैं तला। आप बता सकते हो निकला, ठीक है। तला वो होता है जो आंखों के सामने जो चीज़ नज़र आ जाए, तला। कम्स आउट, तला बर्रा, बाहर, तल्ला बर्रा, तल्ला और तल्ला। तल्ला जब कहते हैं तल्ला, तल्ला बर्रा, किसी को कहना है कोई चीज़ है निकालो, बाहर निकालो, तल्ला बर्रा, तल्ला बर्रा, तल्ला बर्रा, तल्ला बर्रा यानी बाहर निकालो, या तल्ला बर्रा भी बोलते हैं, तल्ला, ठीक है। ऐन ज़्यादा नहीं बोल सकते, तल्ला बर्रा भी बोल सकते हैं, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तल्ला बर्रा है मतलब बाहर निकालो, कोई आपको कह रहा है तल्ला बर्रा, वो कहते हैं बाहर निकालो। टेक आउट, कोई भी चीज़ है, आपका ही काम हो सकता है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, बाहर निकालो। या गाड़ी हो सकती है, आप ऐसी जगह खड़ी कर दो, आपको कहते हैं तल्ला बरा, यहाँ से बाहर निकालो, मतलब वो कहते हैं बाहर निकालो, ओके। टेक आउट। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है इतला, अलिफ लगा दी, इतला, ठीक है। इतला, यतला, तितला और बितला, ये चारों लफ्ज़ों को मैं एक एक इसका छोटा शॉर्ट सा जुमला करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1 के ऊपर आ गया इतला, निकलो, हुक्म देना, किसी को कहना इतला, ठीक है। हुक्म देना, किसी को बोलना, गो आउट या कम्स आउट, मतलब कैसे भी निकलो, ओके, हुक्म देने के लिए। यहाँ पे जो अल्फ का मतलब है अमर, अमर कहते हैं हुक्म को, हुक्म देने को। अल्फ का मतलब ये होता है यहाँ पे जो लग जाता है। बाहर निकलो, निकालो और चीज़ है, निकालो कोई चीज़ आपको कहते हैं कि आपके पास कोई चीज़ है वो निकालो, ठीक है। यहाँ पे बाहर निकलो मतलब तुम ही बाहर निकलो, ठीक है, बाहर निकलो, ओके। इतला पर्रा, इतला पर्रा मतलब तुम बाहर निकल जाओ, तुम बाहर निकलो, बाहर निकल जाओ, इतला पर्रा। गो आउटसाइड, आपको कहता है इतला पर्रा मतलब तुम बाहर निकल जाओ, निकालना नहीं, आपने कुछ नहीं, आपने सारे बार खुद ही बाहर निकल जाना। इतला बर्रा मतलब तुम बाहर निकल जाओ, ओके, गो आउटसाइड। ऊपर जाओ, इतला, इतला फोक, हम तो ऐसे बोले, इतला फोक मतलब चढ़ जाओ या निकलो, ऊपर निकल जाओ, ऊपर निकल जाओ, निकलने का मतलब है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग इसका बना निकलना। फोक कहते हैं ऊपर को, ठीक है, निकलो फोक, या चढ़ जाओ, या ऊपर चढ़ो, या ऊपर चढ़ जाओ, या ऊपर निकल जाओ, निकलो ऊपर, ठीक है। इतला फोक मतलब ऊपर चढ़ो, थोड़ा मिलता जुलता है इससे। लफ्ज़ जो है ऊपर निकलने की जगह पे इस्तेमाल हो चुका है यहाँ पे। इतला फोक मतलब ऊपर निकलो या ऊपर चढ़ो, गो अपस्टेयर, इतला फोक। अगर आपने किसी को कहना है कि ऊपर जाओ या ऊपर चढ़ो, इतला फोक, ऊपर चढ़ो। वो बाहर निकला, वो बाहर निकला, हुआ यतला बर्रा, या मतलब वो के लिए होता है, या जब यहाँ या नीचे लगा ना वो के लिए, हुआ यतला बर्रा वो बाहर निकला। ही कम्स आउट या ही गोज़ आउट, ही गोज़ आउट, ओके, वो बाहर निकला, या ही कम्स आउट, दोनों जगह पे बोले सकते हैं। हुआ यतला बरा, वो देखो बाहर निकला, हुआ यतला बरा, अभी वो बाहर निकला है। ही कम्स आउट या ही गो आउट, दोनों सिचुएशन में बोला जाता है हुआ यतला बरा। मैं तुम्हारे साथ ही निकलता हूँ, मैं थोड़ा रुको, मैं तुम्हारे साथ ही निकलता हूँ, हम इकट्ठे निकलते हैं, मैं तुम्हारे साथ ही जाता हूँ, इस तरह से सिचुएशन में लफ्ज़ अगर बोलना है। अना बितला माक, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अना बितला माक, ब निकल रहा हूँ, बी से बी विद यू, ठीक है, जैसे कहते हैं ब
करना, उसी टाइम पे एक्शन सेम टाइम पे कर रहा हूँ। अना बितला माक, मैं अभी कर रहा हूँ, अभी के सेम टाइम में, सेम मोमेंट में। अना बितला माक, मैं अभी तुम्हारे साथ निकलता हूँ, मैं अभी, या मतलब तुम्हारे साथ निकलता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ या निकलता हूँ। आई विल गो विथ यू। तुम कब निकलोगे? मिता तितला, मिता तितला मतलब तुम कब निकलोगे। मिता तुम, अंता की जगह तुम, ठीक है। मिता तितला, तुम कब निकलोगे। व्हेन यू विल गो आउट, व्हेन यू विल कम्स आउट। दोनों सिचुएशन में बहुत भी में अरबिक में बहुत सारे जो जुमले होते हैं वो प्रेजेंट और फ्यूचर में उनका सेम ही मीनिंग होता है, सेम तरह से बोला जाता है, लेकिन मादी हमेशा डिफरेंट होता है। तुम कब बाहर निकलोगे, ठीक है। मिता तितला व्हेन यू विल बी आउट या व्हेन यू विल कम्स आउट। आगे जो लफ्ज़ है जी खारिज, खारिज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो फ़िस्अ अरबी का है। बाहर, खारिज। अब बहुत सारी जगह पे जो है लोकल अरबी का जो बर्रा है बाहर बोलने के लिए इस्तेमाल आप हरगिज़ कर ही नहीं सकते हैं। तो इस सिचुएशन में बता रहा हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन में बोलना है तो वहाँ पे आपने बाहर कैसे बोलना है। ये भी बोला जाता है, ये ज़रूरी नहीं कि फ़िस्अ है, लेकिन यहाँ पे आप जो है लोकल बर्रा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते बिल्कुल। फ़र्ज़ करें बाहर, आउट को कहते हैं बाहर का दरवाज़ा। बाब अल खारजी, बाब बर्रा भी, बाब बर्रा कहेंगे तो दरवाज़ा ही बाहर है, मतलब बाब बर्रा, बर्रा बाब मिन बर्रा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बाब अल खारजी मतलब बाहर वाला दरवाज़ा, बाब अल खारजी बाहर वाला दरवाज़ा। सिंपल, आप जब भी आप बाहर वाला दरवाज़ा आपने बोलना है तो आपने ऐसे ही बोलना है, बाब अल खारजी, ठीक है। द एक्सटीरियर डोर, आउटसाइड मतलब बाहर वाला दरवाज़ा, ओके। बाहर निकलने का रास्ता, मखरज, मखरज, जैसे आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था, मदखल दाखिल होने का रास्ता, और बाहर निकलने के रास्ते को कहते हैं मखरज, मखरज। मीम के साथ मतलब रास्ता, मतलब मखरज, जो मीम जहाँ लगता है उसके साथ खारिज होने की मतलब जगह, खारजी का, खारिज आउटसाइड रास्ता, बाहर जाने का रास्ता, बाहर निकलने का रास्ता। एग्जिट और फॉर आउट, मखरज। बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, वो इन अलमखरज, वो इन आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है, मतलब वो इन कहाँ है, किधर है, कहाँ है। अलमखरज द एग्जिट, बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, या वेयर इज़ द एग्जिट। बाहर निकालना, खरूज, ठीक है। बाहर निकलना, खरूज, खरूज को कहते हैं, जैसे होता है खरूज, बाहर निकलो, जैसे खरूज जगह है, बाहर खरूज लिखा होता है, बाहर निकलो, बस खरूज, खरूज वही बाहर निकलना है, निकालना। लेकिन ये जो लफ्ज़ है एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा लिखा होता है खरूज। अरबी किसी भी कंट्री में जाए वहाँ पे एग्ज़िट जो होता है उसको खरूज ही लिखा जाता है, लिखा होता है खरूज यहाँ पे होने के लिए। एग्ज़िट, डिपार्चर या गोइंग आउट, डिपार्चर कोई बातें बोलते हैं, ठीक है। एग्ज़िट, डिपार्चर या गोइंग आउट। मुगादरा भी कहते हैं वैसे डिपार्चर को, मुगादरा या खरूज दोनों बोलते हैं। सिर्फ बाहर निकलना, खरूज फ़कत। आपने लिखा होगा, देखा होगा रोडों के ऊपर लिखा होता है बहुत सारी जगह पे कि वहाँ पे रोड सिर्फ बाहर निकलता है, एग्ज़िट देता है, उसके बाद वो दोबारा आप मतलब हाईवे पे नहीं आ सकते, वो बाहर निकलने का रास्ता होता है, कहीं और आपको ले जाता है। खरूज फ़कत, फ़कत मतलब सिर्फ, खरूज वही एग्ज़िट, एग्ज़िट ओनली यानी सिर्फ बाहर निकलना। हंगामी रास्ता, बहुत याद रखिए इस चीज़ को। हंगामी रास्ता, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि बंदे ने निकलना है इमरजेंसी में, तो वहाँ लिखा रहता है मखरज अल-तवारी, मखरज अल-तवारी। ये हर बंदे को ज़हन में होना चाहिए, ठीक है। अल-तवारी कहते हैं एमरजेंसी को, ओके। अल-तवारी द एमरजेंसी। हंगामी रास्ता, मखरज अल-तवारी, एमरजेंसी एग्जिट। पक्का पक्का बाहर, पक्का बाहर, बिल्कुल आप दाखिले की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल गए तो गए, पक्का बाहर। खरूज नहाई, आपने पता होगा, देखा होगा, सुना होगा, बहुत सारे लोगों को पता, खरूज नहाई पता ही होगा। मतलब जिसका एक तो होता है ना खरूज, खरूज औदा मतलब जाना और आना, खरूज मतलब जाना, औदा वापस आना, खरूज औदा एग्जिट री एंट्री स्टैंप लगती है। एक होता है खरूज नहाई, बिल्कुल एग्जिट ओनली, ठीक है, सिर्फ जाने की, आपको पक्का पक्का इस कंट्री से एग्जिट दे देगी यार, वापस नहीं आ सकते, ओके। वो इसको कहते हैं खरूज नहाई, पक्का पक्का बाहर। मुझे नहीं पता इसको उर्दू में कैसे कहेंगे, अगर आपको बेहतर पता है खरूज नहाई को उर्दू में क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए इस सिचुएशन के हिसाब से, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फाइनल एग्जिट को कहते हैं खरूज नहाई। अच्छा, और खरीज एक लफ्ज़ है, खरूज से मिलता जुलता। मैंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बर्रा से रिलेटेड जितने भी लफ्ज़ हैं, जितने मैं बता सकता हूँ मैं इस वीडियो में बता दूँ,
ताकि आपको आपकी रहनुमाई हो सके। खरीज एक लफ्ज़ है जी, खरीज, खरीज कहते हैं जी बीए पास। बीए पास जो होते हैं ग्रेजुएट को कहते हैं अरबिक में खरीज। खरीज मतलब फ़ारग हो चुका है कॉलेज से, मतलब इसको ये भी कह सकते हैं खरीज कॉलेज मुकम्मल करने वाला या कॉलेज से फ़ारग होने वाला। कॉलेज से जो फ़ारग हो गया काम, उसमें कॉलेज पूरा कर लिया, खरीज उसको कहते हैं अरबिक में खरीज, ठीक है। ग्रेजुएट मेल के लिए बोलते हैं खरीजा, खरीजा बोलते हैं फीमेल के लिए, लड़की के लिए बोलेंगे खरीजा। कॉलेज मुकम्मल करने वाली खरीजा, ओके। ग्रेजुएट फीमेल को कहते हैं। और उसके साथ अब बारी आ चुकी है माँ गस्सर। माँ गस्सर का जो किसी ने पूछा था उनका नाम है अली मोहम्मद। अली मोहम्मद ने पूछा था माँ गस्सर का क्या मतलब है, तो उनका हम जवाब दे देते हैं। माँ गस्सर, माँ गस्सर, माँ गस्सर बहुत ज़्यादा बोला जाता है, कॉमन है यहाँ पे। उसका जो है वैसे ये बोला जाता है शुक्रिया के तौर पे, ठीक है। मीनिंग एग्जैक्ट मैं आपको बता, शुक्रिया जब आपके लिए कोई बहुत अच्छा काम कर देता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए करता है, तो अब वहाँ पे आप शुक्रिया बोलने की जगह पे उसका मतलब शुक्रिया का रिप्लाई उसको डिस्क्राइब कर, शुक्रिया को बोलने के तौर पे आप बोलते हो माँ गस्सर्त। इट यूज़ फॉर एज फ्रेज ऑफ थैंकिंग एंड शोइंग ग्रेटिट्यूड। अच्छा, माँ गस्सर्त, इसका जो मिलता जुलता थोड़ा सा एग्जैक्ट मीनिंग तो इसका नहीं पता किसी को भी क्या बनता है। कुछ लफ्ज़ होते हैं वो बनाए जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। माँ गस्सर्त, तुमने मेरे लिए बहुत किया, मतलब तुमने मेरे लिए बहुत किया, ये इसका लिटरली इसका मीनिंग यही बनता है कि यार तुमने मेरे लिए बहुत किया, कोई कसर ही नहीं छोड़ी, मेरे लिए बहुत कर दिया। माँ गस्सर्त, वल्लाह माँ गस्सर्त यानी तुमने मेरे लिए बहुत ही कर दिया, कोई कसर ही नहीं छोड़ी। माँ गस्सर्त, यू हैव डन सो मच फॉर मी। आप बोल सकते हैं अगर आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं माँ गस्सर्त, तुमने मेरे लिए बहुत किया। मुझे लगता है कि मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए जो है काफ़ी कुछ कर दिया है, तो आप लोगों की भी थोड़ी बहुत तो जो है बनता है, मतलब थोड़ा बहुत आप भी हमारे लिए कर दीजिए। आपने करना है क्या कि वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है जितना हो सकता है, और चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करना है। साथ में बेल के आइकॉन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम जल्दी से जो है के से निकल के मिलियन में चले जाएं, ताकि हमारा चैनल मिलियंस में चला जाए, लोगों की ज़्यादा हेल्प हो सके। तो इंशाअल्लाह आज की जो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और अब वीडियो जो है ख़त्म होने का टाइम हो चुका है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।